ओके सो इसमें कौन सा टॉपिक रह गया था हमारा? एज कैलकुलेशन का या फिर कोई और? आई थिंक एज कैलकुलेशन रह गया था, राइट? अरे इसमें एक डाउट मेरे को पूछना है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। सर मेरे को डेटेड इफ वाला जो है ना सर वो हाँ, वो रह गया था। सर ओके। वो डेटेड इफ वाला जो है ना सर हम्म उसमें मेरे को सर वो YDYM वाला जो है ना सर हम्म उसको थोड़ा जानना है सर। वो बढ़िया समझेगा ये वाला YMMD और ये जो लास्ट में है कैसे काम करता है ये। ओके, ठीक है। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड, राइट? एंड हियर व्हाट we'll do, we'll see the the special function that is stated if. हमें इसमें दो चीजें चाहिए। एक दो डेट्स है हमारे पास, एंड व्हाट वी वांट डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेट्स इन ईयर्स, राइट? टोटल कंप्लीटेड ईयर बिटवीन दीज टू डेट्स, राइट? सो ये वाला फाइल मैंने आप लोगों को शेयर किया है ऑलरेडी। यू कैन जस्ट रेफर दिस। जो डिफरेंट इंटरवल है उसमें किस तरीके से ये वर्क करता है, राइट? जब हम y की बात करते हैं, जब इंटरवल y ले रहे हैं, इट मींस दैट इट विल रिटर्न यू द कंप्लीट कैलेंडर ईयर बिटवीन द डेट्स। जो दो डेट्स हैं उसके बीच में जितने भी कैलेंडर ईयर कंप्लीट हैं, टोटल कैलेंडर ईयर, राइट? दिस हेलो। विल रिटर्न you only that. Then next, here we have m, right? M means this will return you the difference of total complete calendar month, right? कैलेंडर मंथ का आपको डिफरेंस इसमें मिलेगा, ठीक है? एंड फॉर डेज दिस विल रिटर्न यू द टोटल नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स। सो यही इसका फंडा है। देन हमें यदि ईयर को, कंप्लीटेड ईयर है उसको एक्सक्लूड करना है, देन वील जस्ट y को m से ठीक पहले रख देंगे, राइट? इट मींस दैट टोटल कंप्लीटेड डिफरेंस इन मंथ बट आफ्टर एक्सक्लूडिंग ईयर, कंप्लीटेड ईयर। यदि हम डी से पहले यदि y रख रहे हैं, इट मींस दैट हियर आई एम एक्सक्लूडिंग द कंप्लीटेड ईयर एंड दिस विल रिटर्न यू द डिफरेंस इन डेज। इफ आई यूज हियर put m just before the d, it means that here I am excluding completed year and month, and here we'll get the difference in days, ठीक है? and ये सारा का सारा जो है टोटल कंप्लीटेड कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर मंथ एंड कैलेंडर डेज में इसका डिफरेंस हमें मिलता है, राइट? सो नाउ लेट्स मूव एंड सी हाउ दिस वर्क्स। यहाँ पे हमारे पास दो डेट्स है, स्टार्ट डेट एंड सर एंड डेट। कैलेंडर ईयर मतलब जो करंट में चल रहा है उसी को वही ईयर सर या। हाँ, कैलेंडर ईयर, जो दो डेट्स हैं आपके, दो डेट्स के बीच में जो कैलेंडर ईयर होगा, यानी कि 14 एंड 17 के बीच में कितने ईयर्स हो रहे हैं, कितने कैलेंडर ईयर होंगे? अच्छा ठीक है। 3 है, राइट राइट। तो इसमें यदि कोई लीप ईयर भी आ रहा होगा तो उसमें जो 29 30 365 और 360 डेज होगा उसको भी ये कंसीडर करेगा, ठीक है? एंड एज पर दैट दिस विल रिटर्न यू द डिफरेंस। Now, if I am interested to know the difference between these two dates, so for that here I'll use date diff. Then first parameter, this will take a start date. Second parameter, this will take in date, and last में हमारे पास है यहाँ पे interval. So here I'll pass the interval as y. यदि हमें difference calendar year में चाहिए तो, and that's it. Now we are done, and here so this will return you the total calendar year, यानी कि 14 and 17 के बीच में total calendar year जो था उसका डिफरेंस इसने दे दिया, राइट? इट विल नॉट रिटर्न यू समथिंग लाइक 3.4। यदि इसके बाद 3 इयर्स के बाद यदि आपके कुछ मंथ हैं तो यहाँ पे डिफरेंस आपको इस तरीके से नहीं आएगा, 3 पॉइंट समथिंग इस तरीके से नहीं आएगा डिफरेंस। दिस विल गिव यू ओनली द कंप्लीटेड ईयर डिफरेंस। सिमिलरली यदि हमें डिफरेंस मंथ में चाहिए, राइट, between these two dates, so for that here I'll use date diff,
then start date, end date, and then here I'll pass interval as m. ये जो इंटरवल है इसको कैपिटल या स्मॉल किसी में पास करोगे, किसी भी केस में पास करोगे, दिस विल वर्क परफेक्टली. दिस इज नॉट केस सेंसिटिव, राइट. एंड यहाँ पे हमें इसने टोटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेट्स, दोनों के बीच में टोटल मंथ्स कितने हैं, इट हैज रिटर्न, राइट. अब यहाँ पे यदि हम मंथ्स की बात करें, राइट, सो इन अ ईयर, राइट, दे आर टोटल 12 मंथ्स, राइट. और 3 साल में कितने मंथ्स हो जाएंगे, दिस into 3, right, 36. It is in date format, so that's why it is. So sorry, this into 3, right, and now here we have 36. So इसने क्या किया, इसने only 36 मंथ को ही कंसीडर किया, बिकॉज y इंटरवल क्या करता है, टोटल कंप्लीटेड कैलेंडर ईयर आपको रिटर्न करता है. सो दैट्स व्हाई इट हैज ओनली कंसीडर्ड द 36 मंथ. बट 36 मंथ के बाद ये 44 मंथ यहाँ पे आ रहा है. सो डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज लेस देन 12. So that's why here we are seeing, that's why it has not considered this 8 month in it, right. ये सिर्फ ओनली कंप्लीटेड ईयर है, कैलेंडर ईयर है, उसी को रिटर्न करेगा. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट हियर वी हैव डेज. सो अब हमें डिफरेंस जो चाहिए दैट्स इन डेज. आई जस्ट गो हियर, देन डेट डिफ, राइट, एंड आई जस्ट पास स्टार्ट डेट. फर्स्ट पैरामीटर इसका स्टार्ट डेट है, second parameter end date, and interval, because here we are interested to get difference in days. So here we have the days. Excuse me, sir. That's it. Sorry, sir. Please आप repeat करेंगे. हाँ, अभी इसको अभी और इसमें टॉप में है करना, और भी एग्जांपल है, so we'll do that, right? No problem. Don't worry about that. We'll do that. ठीक है, इसमें अभी और है. There are more example for this, right? So year में difference यदि 2 dates है, and in these 2 dates if we are interested to get the difference in year, then here we'll use start date पहले, then end date second parameter, and third पे here we'll pass the interval as y. For total months between these 2 dates, here we'll use same parameter, date diff, start date, end date, and interval as m here, right. Next here we have days. यदि हमें 2 dates हैं, उन दोनों dates के बीच में total कितने दिन हैं, if we'll have to calculate that, so in that case again here I'll use date diff function. Start date, first parameter is start date, second parameter is end date, and third parameter is interval, and interval में यहाँ पे हम पास करेंगे d. Day for days will pass interval as d, for month will pass interval as m, right, and for year will pass interval as y. But suppose यदि हमें किसी का एज निकालना है, so it means that एज इस तरीके से होता है 3 years 8 months and 21 days, right. एज इस टाइप से होता है कि कितने साल कंप्लीट किए, फिर कितने मंथ्स कंप्लीट किए, देन हाउ मेनी डेज कंप्लीट किए हैं, राइट. सो फॉर दैट हियर विल यूज द सेम फंक्शन डेट डिफ. इट मींस दैट हमें इस फॉर्मेट में एज निकालने के लिए नाउ व्हाट वी रिक्वायर्ड, we need difference in month but after excluding this completed year, right. 3 year complete करने के बाद जो rest month बच रहे हैं, we are interested to get that, right. So for that here we'll use interval as ym. I'll go here, date diff, then I'll pass start date, then end date, then here I'll pass y m here, and that's it. 8 month, right. It means that अब इसको हम रीड इस तरीके से कर सकते हैं, 3 year
and 8 month is the age. Now अब 8 month के बाद इसमें सर कुछ ये days रह गए 8 होंगे। मंथ जो है ये रिमेनिंग वाले हैं ना सर, जो कंप्लीट नहीं हुए वही मंथ पता था। यस, यानी कि जब भी हम YM इंटरवल यूज करेंगे तो इसका मैक्सिमम जो आउटपुट होगा दैट वुड बी 11, राइट। जैसे ही ये 12 होगा ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। नाउ हियर वी हैव नेक्स्ट इज डेज। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस चाहिए डेज में, बट आफ्टर एक्सक्लूडिंग मंथ एंड ईयर, right? So for that here we'll use interval as MD, and the formula would be date diff. Then date diff को सबसे पहले चाहिए start date, so here we'll pass the start date first, then second parameter is end date, then here I'll pass the interval, and interval is MD. इंटरवल यहाँ पे स्मॉल में पास करो या कैपिटल में पास करो, दे आर नो चेंज, ये केस इंसेंसिटिव है, and this will return you the same result. Now here we have the age between these two dates, 3 year 8 month and 21 days. जब भी आप YM इंटरवल यूज करोगे तो इसका मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे आएगा 11, राइट। एंड जब भी आप MD इंटरवल यूज करोगे देन हेयर मैक्सिमम आउटपुट वुड बी 30, राइट, बिकॉज मैक्सिमम मंथ का जो डेज होता है 31 होता है, राइट। सो हेयर होता है सर, एक 28 29 भी होता है। हाँ 28 29 भी होता है, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम, राइट। जो 28 29 होगा उसके अकॉर्डिंग ही करेगा वो, 28 29 जैसे फरवरी का मंथ यदि है तो उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट कर देगा, राइट। सो हियर यू विल गेट द, सो यहाँ पे मैक्सिमम आपको जो मिलेगा 30 मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज YD। सपोज हमें डिफरेंस डेज में चाहिए, बट हियर आई जस्ट वांटेड टू एक्सक्लूड द कंप्लीटेड ईयर, यानी 3 इयर्स के बाद टोटल कितने दिन रह गए हैं, डेज रह गए हैं। सो फॉर दैट हियर आई यूज डेट डिफ, एंड देन इंटरवल हम यहाँ पे यूज करेंगे YD. So start date, then second parameter end date, and third parameter is your YD, right? And that's it. This is also case insensitive, right? इसके इंटरवल आइदर कैपिटल में डालो या स्मॉल में, दिस विल गिव यू द सेम रिजल्ट। अच्छा सर, YD डालने पे सर ये सर 8 मंथ वाला दिखा रहे हैं सर ये। यस, 8 रिमेनिंग मंथ 8 एंड मंथ 21 डेज इसमें इंक्लूडेड है। 8 मंथ एंड 21 डेज को डेज में कन्वर्ट करके जो आएगा इट इज इंक्लूडेड हियर, राइट। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। Now let's move to next part, next use case here. And what I want here, यहाँ पे कुछ dates है, right? यहाँ पे कुछ dates है, and what I want कि as of today इस डेट के अकॉर्डिंग टोटल इसका एज क्या हुआ है, right? As of today, ठीक है। So in Excel we have a function that's called today. टुडे फंक्शन क्या करता है, दिस विल रिटर्न यू द करेंट सिस्टम डेट या करेंट डेट। सिस्टम में यदि करेंट डेट सही है उसके अकॉर्डिंग ये आपको रिटर्न करेगा, राइट। सो दिस सर रिटर्न्स मतलब इसमें पूछा नाउ एंड टुडे, मतलब व्हाट डिफरेंस है नाउ एंड टुडे? टुडे में ओनली आपको डेट मिलता है, बट नाउ में डेट एंड टाइम दोनों मिलता है, राइट। नाउ गिव्स यू द डेट एंड टाइम बोथ, राइट, करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम, एंड ये जो टुडे है दिस विल गिव यू ओनली द डेट, टुडेज डेट, करेंट डेट, ठीक है। सो दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्लियर है। नाउ अब हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि we'll have to get age as of today, right? Age को हमें निकालना है and we'll have to here populate value in this format, 29 years 9 months and 21 days in this way, right? So for that here what we'll do, we'll use again same function
date diff function, right? And first parameter is start date. So here I'll pass the start date is this one. Now ये question है कि as of today, right? So here we need a function that is automatically it gives that returns the current date every time. जब भी ये refresh हो तो current date दे, right? So just we need a function, that function here. और वो function हमारे पास है that is today, right? And what I'll do, I'll just pass the today here, today, and then next. अब हमें difference year में चाहिए, so for that here I'll pass the interval as y, and that's it. So this is year difference in year as of today. हमने यहाँ पे क्या किया है, स्टार्ट डेट तो जो इसमें था उसी को पिक किया है, बट एंड डेट की जगह पे यहाँ पे हमने टुडे पिक किया है, सो दैट जब भी ये एक्सेल ओपन होगा, राइट, सो एज पर दैट डे यहाँ पे this will calculate and populate the date as of that date or as of today. Similarly, we'll extract the same thing, month and days too. So for that here I'll use date diff. फिर जाएंगे हम यहाँ पे first parameter start date. Second parameter is here we'll pass today, ठीक है? And next यहाँ पे अब हमें month चाहिए, but after excluding completed year. तो interval क्या use करेंगे यहाँ पे हम? इंटरवल क्या यूज करेंगे यहाँ पे बताइए? इसके लिए सर डिफरेंस हमें मंथ में चाहिए बट आफ्टर एक्सक्लूडिंग कंप्लीटेड ईयर. YM सर. यस, सो हियर वी विल यूज YM. यदि मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं तो क्या ये रिजल्ट हमें देगा सही? यस सर. यस, सो इट इज केस इंसेंसिटिव. किसी भी तरीके से इसको लिखोगे, इसमें ये केस को नहीं देखता है, अपर केस में लिखो या लोअर केस में, दिस विल गिव यू द सेम रिजल्ट. Similarly, here we'll have to get the difference in days, right? But after excluding completed year and month. Here I'll use the date diff function. Then first parameter is start date. Second parameter is last date. And last date के जगह पे हम पास कर रहे हैं today because we want current date. Then interval में यहाँ पे पास करेंगे हम MD. And that's it. इसको कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, दिस विल गिव यू द सेम रिजल्ट. अब हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे आ गया है, बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि इसे हमें प्रिंट करना है इस फॉर्मेट में, राइट? न्यूमेरिक वैल्यू ईयर, देन ईयर्स, देन न्यूमेरिक वैल्यू मंथ, देन मंथ्स, देन न्यूमेरिक वैल्यू डे एंड देन डेज. सो फॉर दैट हमने लास्ट क्लास में ही लर्न किया है concatenate function, right? So using concatenate, here we'll have to populate the value in this format. So what I'll do, I'll use concatenate, ठीक है? Then text1, इसमें text1 क्या है? आपका numeric value, numeric year है. So here we'll use the same function, date diff, then start date, then end date is today and interval is y. यानी कि फर्स्ट जो आपका इसमें टेक्स्ट है, राइट, दैट इज द आउटपुट ऑफ डिफरेंस इन ईयर. सो हमने वही फॉर्मूला से यहाँ से डिफरेंस इन ईयर निकाल लिया. देन नेक्स्ट हियर वी हैव स्पेस के साथ ईयर्स है. सो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल जस्ट टाइप space, then years, and then space again. Right? Concatenate function का सेकेंड हमने टेक्स्ट इसमें पास कर दिया. Then third text is your numeric value of month, difference in month.
So for that here I'll use date diff, then start date A55, end date today, and here we'll use interval MYM, right? And that's it. अब ये आपको मंथ का इंफॉर्मेशन, ये वाला इंफॉर्मेशन दे देगा. Then next we need months, स्पेस के साथ दोनों तरफ पे मंथ्स में स्पेस है, so we want month here, months and space, and then that's it. Then third, next है days, numeric value of day. So for that again here I'll use date diff, then start date, end date as today, right? And here I'll pass interval as MT because हमें days का difference चाहिए. Then सबसे last वाला जो text है, text 6, here will pass days. स्पेस के साथ only days है, इसके आगे स्पेस नहीं है, so we'll not enter here space, and that's it. Now we are done. ये फॉर्मूला हमारा बन गया, right? And इस तरीके से हम using concatenated function even we can return some part from function, right? And some from hard coded value, right? To get output in certain format. इस तरीके से यहाँ पे age as of today using concatenated function हम निकाल सकते हैं. नेक्स्ट मेथड, हमने कंकैटिनेट ज्वाइन करने के लिए दो मेथड यूज किए थे लास्ट क्लास में. वन वाज कंकैटिनेट फंक्शन एंड अनदर वाज एंड साइन, राइट? एंड साइन. सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज एंड साइन हियर. आई विल यूज इक्वल टू, देन date diff, and start date is this one, end date is today, and interval is y. because ये जो सेंटेंस है इसमें सबसे पहला न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ईयर है, राइट? देन आई पास and here we'll have to join this value. दोनों तरफ ईयर्स में स्पेस है, so that's why हमने यहाँ पे दोनों तरफ ईयर्स में स्पेस लगाया है. Then again I'll pass, and now here we need difference in month after excluding completed year. I'll use date diff, then A56, right? Then today, and next I'll pass here y and m. Then and अब इसमें हमें चाहिए यहाँ पे months. I'll pass here months. दोनों तरफ स्पेस है, सो हमने यहाँ पे दोनों तरफ इसमें months के स्पेस डाला है. Then I'll pass and now here we have last parameter, last value, that is difference in age, date diff. Then here we have the value today, and now last is empty. And then here we'll pass the dates, right? And that's it. So either way, either we can use and sign to join two text or output of any two functions, or we can use concatenate function to join. दोनों केस में दोनों का हम यूज कर सकते हैं, and here we can get the populate the similar result. And I'll just drag this down, and here we have age as of today. अब हम इसको चेंज करते हैं, and what I'll do, I'll type 500, and इसने क्या किया,
तो ज्यादा ही आगे चला गया। सो हियर वी हैव द सर आप ये जो डाल रहे हो E56 में आपने कुछ डेट डाला हुआ है क्या ऑलरेडी? हाँ, इसमें ऑलरेडी डेट डाला हुआ है। लिंक किया हुआ है क्या आपने? हाँ, ओके यस ओके यस ओके ओके यस, ओके। दैट्स व्हाई इट इज पॉपुलेटिंग नाउ। अब हमारे पास थर्ड यूज केस है। यूज केस इज हियर दैट there are some employee and here it's their date of joining। ठीक है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे है। नाउ आवर रिक्वायरमेंट इज टू कैलकुलेट हिज टेन्योर एज ऑफ टुडे, राइट। एज ऑफ टुडे इसका टेन्योर देखना है कि कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का ये हो गया है, राइट। सो फॉर दैट ऑल्सो we'll use the same function date diff, then this is your start date and end date के जगह पे है will use today। टुडे। then हमें इसका डिफरेंस चाहिए ईयर में, so here we'll pass the y बाय। here and that's it। now here we have 8 years। now अब month में चाहिए but after excluding completed year, so for that I'll use the same function date diff, start date, end date as today and यहाँ पे y लेंगे। y and m and that's it। इस तरीके से ये आपको आउटपुट दे देगा। and then next I'll use date diff function। this is very easy, right। बस थोड़ा सा आपको इंटरवल याद रखना पड़ेगा, otherwise it's very easy to learn। then here I'll use empty and that's it। now we are done। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये सर्टेन एम्प्लॉय है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में 8 years 10 month and 12 days से काम कर रहा है, राइट। एंड हियर वी हैव द आउटपुट फॉर ऑल। सारे एम्प्लॉय हैं, उसका टेन्योर यहाँ पे हमें मिल गया, राइट। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द टेन्योर ऑफ एनी एम्प्लॉय। अब यहाँ पे देखो मंथ्स में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। सो दिस इज जनवरी। मंथ क्या है, यहाँ पे भी जो जनवरी है एंड अभी जो करंट मंथ चल रहा है दैट इज ऑल्सो जनवरी। so that's why here we are getting output as 0। but days में इसने क्या किया, 18 हमें आउटपुट दिया है, right। whereas it's 6 January, right। and अभी कितना है, 24 है, आज 24 है, right। so इसने एग्जैक्ट हमें रिटर्न किया है days, ठीक है। so in this way it works। अब आप लोग अपने अपने डाउट्स हैं असाइनमेंट के, वो बताइए, उसको हम करते हैं क्लियर। लेट मी ओपन दैट असाइनमेंट। और कोई टॉपिक है जिसमें जिसको आप चाहते हो रिपीट करना या फिर क्लियर है? सर जैसे काउंट करना होता है तो जैसे बीच में एरर है जैसे एन एरर डिवाइडेड एरर जो होता है। हम्म हाँ तो सर उसको ये सम करना हो तो कैसे करेंगे सर? न्यूमेरिक है, उसको सम करना हो तो। अभी तो हम उस पे नहीं आए हैं ना, अच्छा अब अगर करेंगे काउंट हम करना उसको हो तो जब, सर, हाँ काउंट करना हो तो। काउंट करना हो तो काउंट का यूज करेंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हेलो, यस, काउंट करना हो तो विल यूज काउंट ए हाँ फंक्शन। सर ठीक है सर, ठीक है सर, वो सम में थोड़ा प्रॉब्लम है सर, काउंट में हाँ नहीं सर। हाँ हाँ, सो जैसे विल डू न्यूमेरिक दैट, है। वो है हमारे उस पे, हमारे लिस्ट में है, विल डू दैट हाउ वी कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू, राइट। यदि बीच में एरर आ गया या कुछ अदर थिंग है तो कैसे हम काउंट करेंगे, सम करेंगे, राइट। सो विल डू दैट। जनरली क्या होता है, ये इशू इसमें आता नहीं है। सपोज यहाँ पे आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, राइट। एंड यहाँ पे ये क्या है कि कुछ टेक्स्ट है, कुछ न्यूमेरिक है, राइट। सो दिस विल नॉट गिव यू द करेक्ट आंसर हेयर। सम करेंगे तो ये हमें फिर से एरर दे देगा, बिकॉज इसमें क्या है, ये एक एरर है इसके अंदर, राइट। so that's why this will not give you the, so we'll handle that also। देखेंगे किस तरीके से हम इसको सम को करते हैं जब कुछ इस तरीके से एरर्स यदि आता है, आपके एरर्स होता है आपके डेटा में तो, राइट। और इसके अलावा और कोई डाउट? नहीं सर एक चीज और पूछना था सर मेरे को, ये सर डेट वाला जो सर टाइम वाला है ना, टाइम और डेट वाला सर। हाँ
ये दो चीज सर थोड़ा जो भी है ना इसका जो अभी आगे जो क्लास में होगा तो सर इसको थोड़ा अच्छी तरह समझा देना सर, जो हाँ फंक्शन हाँ आएंगे इसमें। हाँ ठीक है। और टाइम वाला सर, टाइम वाला हाँ कस्टम वाला जो होते हैं, ये हम्म। तो थोड़ा अच्छी तरह से सर समझना है इसको, टाइम और डेट का, बस इसी का ज्यादा इशू होता है सर, टाइम और डेट का। अच्छा, डेट का तो क्लियर हो गया आज, ठीक है। टाइम ये तो का भी डेटा करेंगे हम क्लियर है जब सर, हम ये वाला। हम्म। ठीक है। उसका जब क्लास हम इसका डेट एंड टाइम स्पेशली जब हम फंक्शन डेट फंक्शन लर्न करेंगे तो उसमें और भी है, इसके अलावा भी है, राइट। ये तो जस्ट हमने एक सैंपल रखा था एज कैलकुलेशन के लिए, बट दे आर मोर इन इट। सो क्वेश्चन नंबर 1 सबका हो गया है, ये वाला। सर सर जो असाइनमेंट आता है उसमें से ना पहले से ही आंसर मतलब कि यहाँ पे होता है कुछ में नहीं, कुछ ये के जैसे होंगे आपके, राइट, कुछ के होंगे कुछ के नहीं होंगे, बट व्हाट यूल डू, जस्ट रिमूव दैट, डिलीट कर दो प्रैक्टिस करने के लिए, जस्ट डिलीट दैट एंड देन Can you please replace the function of concatenate with the dated formula? ओके। फिर से आप बोलना क्या क्वेश्चन था, क्वेरी था। Concatenate का जो formula है ना वो फिर से यूज करो ना तो dated ओके, डेटा डिफ में कैसे हम उसको यूज करेंगे, जो ओके। भी क्यूरी पूछ रहा है ना उनका कुछ सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है, सब नो आवाज प्रॉब्लम, आई जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट शी वांट्स, राइट। हम उनको मतलब क्या हमें करना भी है कि डेटा, समझे तो हमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा हाँ नॉलेज मिल जाए। हाँ, उनका उसको कंसर्न क्या है? सो क्वेश्चन इज दैट डेटेड इफ फंक्शन को यूज करके हमें कंकैटिनेट फंक्शन उस दोनों को साथ साथ यूज करना है, राइट। सो डेटेड इफ से जो आउटपुट आ रहा है उसको हमें कंकैटिनेट फंक्शन में किस तरीके से हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। पास करना आर्गुमेंट को, एक आउटपुट को दूसरे में इनपुट का काम करना। यस। सो सपोज अभी हमने क्या, हमें क्या है कि यहाँ पे किसी का बर्थ डेट है ये, राइट, दिस इज द बर्थ डेट ऑफ सम पर्सन। नाउ हियर वील हैव टू कैलकुलेट द एज। सबसे पहले तो उसका हम एज कैलकुलेट करेंगे, देन वील हैव टू populate, print the value in this way, right? The age is 5 year 26 month and 2 days in this format, right? So for that अब यहाँ पे क्या है कि कुछ वैल्यू जो है वो तो फंक्शन रिटर्न करेगा, कुछ वैल्यू है यहाँ पे दैट इज हार्ड कोडेड वन, यानी कि हम यहाँ पे फॉर्मेट करना है हमें इसी, ये जो चीजें हैं वो फिक्स है, द एज इज, बट ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है दैट विल बी वेरिएबल वन, राइट। सो फॉर दैट व्हाट विल डू, here I'll go and then first यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो आप concatenate फंक्शन का यूज कर सकते हो जो मल्टीपल टेक्स्ट है, राइट, या फिर आउटपुट ऑफ फंक्शन है उसको ज्वाइन करने के लिए साथ साथ टुगेदर, या फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन, एंड फंक्शन का यूज। राइट, वी कैन यूज एंड साइन का, या तो concatenate नहीं तो एंड साइन। सो फर्स्ट हम इसको यूज करते हैं concatenate के साथ। concatenate फंक्शन, जैसे आपने यहाँ पे concatenate लिखा, this will give you the syntax, text1 text2 text3 and so on, right? At least concatenate function at least one text इसको चाहिए as a input to run, ठीक है। यदि हम एक भी इनपुट इसको पास नहीं करेंगे then this will not run, right? there is a problem with this formula, but यदि एक भी इनपुट यदि हम इसके पास कर देते हैं then this function will run। नाउ अब हमारे यहाँ पे सबसे पहले क्या है, फ्रेज क्या होगा, द एज इज, एंड उसके बाद स्पेस। सो हेयर फर्स्ट टेक्स्ट वुड बी द एज इज, राइट, एंड इसके बाद देखो न्यूमेरिक वैल्यू है उसके ठीक पहले स्पेस है, सो हेयर आई पास द स्पेस आल्सो, देन डबल कोट्स। जब भी हम फंक्शन के अंदर किसी टेक्स्ट वैल्यू को पास करेंगे देन दैट वुड बी इन डबल कोट्स, राइट। हार्ड कोडेड टेक्स्ट वैल्यू यदि पास करते हो तो डबल कोट्स में रहेगा वो। देन text2, सो इसमें text2 यहाँ पे है, दैट इज न्यूमेरिक वन, एंड दैट विल एक्सट्रैक्ट दिस, गेट दिस यूजिंग डेट डिफ फंक्शन, डेट डिफ, ठीक है, डेट डिफ। देन स्टार्ट डेट आपका ये है, एंड डेट, एंड डेट जब हम किसी का बर्थ डेट निकालते हैं, एज निकालते हैं, इट मींस दैट वो हम आज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितने साल का हुआ है। सो फॉर दैट इन डेट हियर वी यूज
today. Why? Then I'll pass y as a interval. Right? एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि द एज इज एंड देन न्यूमेरिक वैल्यू यहां तक आपको मिल जाएगा. राइट. नाउ नेक्स्ट हमें इसके आगे फिर से एक हार्ड कोडेड वैल्यू पास करना है, दैट इज ईयर्स. सो आई विल स्टार्ट डबल कोट्स देन स्पेस एंड हियर we'll use years. Right? And then the space also. सर जो ये हाँ. हम लोग हैंड से जो ईयर्स के बीच में और न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में जो गैप दे रहे हैं, हम्म. सर उसके लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है क्या? जैसे यहाँ पे तो आप स्पेस से दे रहे हो ना, स्पेस बार से, ऐसा कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है कि प्रॉपर, जैसे में भी हो सकता है टाइप हम लोग 2 स्पेस दे दे, 1 स्पेस दे दे, वो मिस्टेक होने का चांसेस रहता है. कुछ ऐसा फंक्शन? तो उसके लिए क्या है, उसके लिए फंक्शन तो नहीं है स्पेस देने के लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग हार्ड कोडेड वन. बट व्हाट यू कैन डू, आपने यदि गलती से यहाँ पे डबल स्पेस दे दिया, राइट, आपने डबल स्पेस या ट्रिपल स्पेस दे दिया गलती से, राइट, सो यहाँ पे तो ये तो इस तरीके से पॉपुलेट कर देगा. बट यू हैव अदर फंक्शन टू हैंडल दिस, राइट, एंड दैट फंक्शन इज ट्रिम. इसको हम ट्रिम के अंदर पास कर देंगे, then this will remove the extra spaces. ओके, पूरा को हम लोग ट्रिम में डाल देंगे तो जितने भी एक्स्ट्रा Yes. स्पेस होंगे वो रिमूव. ये जो हम बिकॉज हार्ड कोडेड वैल्यू हम खुद से पास कर रहे हैं ये, तो योर कंसर्न इज करेक्ट. देयर कैन बी केसेस कि आप वहां पे एक्स्ट्रा स्पेस दे सकते हो, राइट, बट उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं यूजिंग ट्रिम फंक्शन. बट हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो कि स्पेस पास करे यहाँ पे. एक्सक्यूज मी सर, ट्रिम जो फंक्शन है वो ओनली सिंगल स्पेस को अलाउड करता है ना? ओनली सिंगल स्पेस को अलाउ करेगा, यदि मल्टीपल स्पेस उसको मिलेगा तो उसको रिमूव कर देगा वो. ओके सर, थैंक यू. सो नाउ लेट्स मूव टू, अब यहाँ पे क्या आपकी आधा हमें यहाँ पे मिल गया. द एज इज 5 years, यहाँ तक हमने इंफॉर्मेशन इनपुट कर लिया. नाउ व्हाट आई वांट, अब इसके आगे हमारा है दैट इज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ मंथ. सो फॉर दैट आल्सो आई टाइप द फॉर्मूला डेट डिफ देन स्टार्ट डेट देन इन डेट में हम यहाँ पे पास करेंगे टुडे एंड इंटरवल इसका क्या होगा, मंथ वाले के लिए इंटरवल क्या होगा, वाई. यस, एम होगा ना. वाई ओम एम, बिकॉज हमें चाहिए यहाँ पे डिफरेंस इन मंथ बट आफ्टर एक्सक्लूडिंग कंप्लीटेड ईयर, एंड दैट्स इट. यस, बोलिए. एंड दैट्स इट. सी, सो एज इज 27 years and 4 months. अब इसके आगे हमें फिर से हार्ड कोडेड वैल्यू मंथ पास करना है. सो आई जस्ट पास हियर months, right, then again next months के बाद months and भी है ये, and days. Now here I get to use the same function dative to get the today, right, and then next interval would be here MT, and that's it. Then next सबसे लास्ट में phrase है that is days, and that's it. कैपिटल में days नहीं है ये, that is in small, so here I'll pass the and month is in capital. ठीक है. Now here we have the, so इस तरीके से आप concatenate के अंदर जो पार्ट है टेक्स्ट, जो टेक्स्ट वैल्यू आप हार्ड कोडेड पास कर रहे हो उसको डबल कोट्स में पास करना है. जो हम फंक्शन से आउटपुट निकाल रहे हैं we'll just pass as it is, and in this way we can get the use the concatenate with dative function, या फिर किसी दूसरे फंक्शन के साथ भी. यदि हमारी रिक्वायरमेंट इस तरीके के है, यह है कि टोटल काउंट बताओ,
right? So here we can use total and then we can get the output of count function. ठीक है? अच्छा सर, हाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है हाँ उसमें एक ये जो लिखा है ना लाइन, टाइप द नेम ऑफ आइटम टू काउंट सर्विस। टाइप द नेम ऑफ द आइटम टू काउंट, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्विस के लिए हम यहाँ पे पिक करेंगे एंड यहाँ पे हम फॉर्मूला हमें चाहिए। सो हियर वी नीड टाइप द नेम ऑफ द आइटम टू काउंट। यहाँ पे हमें आइटम को टाइप करना है एंड हियर वील हैव टू राइट अ फॉर्मूला टू एक्सट्रैक्ट दैट कि Count कितनी if. बार आया है, राइट? Count if ना sir? Yes. So here we'll have to write a formula that is count Count if. if. Then items for selection. Range हम इसको menu select से करेंगे. range. Yes. Then And criteria. this would जो be भी- your criteria. And that's it. अब यहाँ पे जो भी user select करेगा item, he will get the count of that here. Right? Service. Right? Window. So here we have drop down list. ठीक है? नेक्स्ट क्लास है उसमें आपका ये हम लर्न करेंगे किस तरीके से वैलिडेशन करते हैं एक्सेल के अंदर एंड हाउ वी कैन क्रिएट द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके सर। ठीक है, इस तरीके समझ से। लो ये आपका दुकान का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सब कस्टमर है। हेलो, सॉरी सर सॉरी। नेक्स्ट मूव हियर, राइट? सो सर नेक्स्ट वो आप हियर फिर वी से बता सकते हैं क्या? कौन सा वाला? अभी बताया वो टाइप द आइटम और काउंट। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, काउंटिव फंक्शन का यूज किया है, राइट? बिकॉज हमें यहाँ पे जो यूजर सेलेक्ट करेगा या यूजर टाइप करेगा आइटम, उसके बेसिस पे हमें काउंट रिटर्न करना है कि वो कितनी बार आया है इस वाले डेटा सेट में, राइट? सो फॉर दैट हियर यूज काउंट if function, count if, then range, right? And here we have the criteria and that's it. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें करना है। सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आप लोगों में किस किसने इसको देखा है एक बार? आई डोंट वांट दैट कि आप लोगों ने किया है इसको, बट किस किसने देखा है ओनली? डन सर, करके नहीं भेज दिया देखा। था सर आज। अच्छा, आपने भेज दिया था? ओके, मैंने भी सर। assignment पूरा कर दिया है 1 से 20 अच्छा, तक। ओके, सारे कर लिए इसमें 20 तक? हाँ सर 20 तक कर लिया हूँ सर, भेज भी दिया हूँ। ओके, सर सेंड किसमें करना इसमें था? एक क्वेश्चन हाँ, था इन्फो सर। वाले पे सेंड करना है आप लोगों को, सेम किस पे ईमेल पे, सेंड करना है? info@theexcelacademy.com, जिसपे आपको आप लोग इनवाइट आता है ओके ना ओके। जो सर, वहीं पे। एक बार सिंटेक्स वाला फिर से बता देंगे? कौन सा वाला? सिंटेक्स जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10। so here we have duplicate vendor, then I'll just go down 8, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, चेक द वैल्यू, सेल वैल्यू इन टेक्स्ट इज इट अ टेक्स्ट, एरर, ब्लैंक और नंबर, राइट? सो इसमें क्या करना है आपको, हर एक सेल में हमें इसको चेक करना है कि वेदर इसके अंदर जो वैल्यू है वो टेक्स्ट है या एरर है या ब्लैंक है या फिर नंबर है, राइट? सो अभी हमारे पास एक ऑलरेडी इंफॉर्मेटिव फंक्शन है, वी नो दैट इंफॉर्मेटिव फंक्शन एंड दैट इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज एरर, राइट? इज ब्लैंक और इज ब्लैंक, ये सारे हमारे पास इंफॉर्मेटिव फंक्शन है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करना है सो दैट जहां पे न्यूमेरिक वैल्यू है वहां पे वो नंबर पॉपुलेट कर दे, जहां पे ब्लैंक है वहां पे ब्लैंक पॉपुलेट कर दे, जहां पे एरर है वहां पे एरर पॉपुलेट कर दे, और जहां पे टेक्स्ट वैल्यू है वहां पे टेक्स्ट पॉपुलेट कर दे, right? So although we'll learn this logical function if in our
नेक्स्ट क्लास, बट फिर भी हम यहाँ पे इसको देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है इफ, राइट। सो इफ फंक्शन क्या करता है, हियर वी हैव इफ, देन हियर वी हैव लॉजिकल टेस्ट। ये जो इफ फंक्शन आपका चलता है लॉजिकल टेस्ट पे चलता है। जब हम कोई लॉजिक यूज करते हैं, सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर किया टू आइटम्स को, राइट। हमने इसको कंपेयर किया टू सेल्स को, हमने बोला कि ये सेल्स इक्वल टू दिस वन, राइट। तो दिस विल गिव यू आइदर ट्रू और फॉल्स रिजल्ट। यदि दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फॉल्स मिलेगा, यदि दोनों इक्वल होंगे तो ट्रू मिलेगा। सो योर इफ फंक्शन रिटर्न्स आउटपुट एज पर ट्रू और फॉल्स रिजल्ट। यदि लॉजिकल टेस्ट यदि ट्रू है, राइट, सो दिस विल रिटर्न वैल्यू जो कि यहाँ पे आप डालोगे, हमने बोला ट्रू, राइट, एंड देन दिस विल रिटर्न यू द वैल्यू अवेलेबल इन ट्रू, नहीं तो हम बोलेंगे कि फॉल्स, राइट, एंड दैट्स इट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हियर विल यूज if function to populate this with that informatory function itself। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू इफ, राइट। देन वी नो दैट जो इंफॉर्मेटरी फंक्शन है उसका आउटपुट या तो ट्रू होता है नहीं तो फॉल्स होता है। हमने यहाँ पे बोला कि सबसे पहले इंफॉर्मेटरी फंक्शन यूज किया इज नंबर। सर इसमें तो नेस्टेड इफ यूज होगा ना? यस, नेस्टेड इफ कहीं यूज करके हमें पॉपुलेट करना पड़ेगा। सो हियर आई विल यूज इज नंबर एंड हमने इस सेल का रेफरेंस इसको पास कर दिया। अब ये इज नंबर है, यदि इसका आउटपुट ट्रू है देन आई से दिस इज नंबर, राइट। अदरवाइज व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन स्टार्ट अगेन आई विल स्टार्ट अ इफ, राइट, फॉल्स वाले केस में, ठीक है। एंड देन हियर आई से इज टेक्स्ट, राइट। फिर से हम सेल का रेफरेंस पास करेंगे एंड देन हियर टाइप, यदि ट्रू है देन यहाँ पे तुम पॉपुलेट कर दो टेक्स्ट, अदरवाइज अगेन स्टार्ट इफ, अगेन इसको चेक करो। देन नेक्स्ट हमें इज टेक्स्ट हमने ले लिया, इज नंबर ले लिया, इज ब्लैंक, राइट। सो हमने इज ब्लैंक पिक किया एंड आई पास द रेफरेंस ऑफ दिस सेल। देन यदि ये ब्लैंक है then here I populate the value as blank, right। then यदि यहाँ पे भी false है तो इस केस में we'll go to is error, sorry, if then is error, right। so I'll say is error and then I'll pass the reference of this one। यदि ये true है then I'll say this is error here, right। otherwise I will say NA। यदि इसमें से भी ये भी इसमें से कुछ भी नहीं है then this is NA, right, and I'll just close this। अब देखते हैं कितने ब्रैकेट्स हैं, 1 सबसे पहले हमने यहाँ पे ओपन किया, then if started here then here I'll just press enter, ये खुद ही ले लेगा ये, right। अब यहाँ पे I'll just drag this down, जहां पे टेक्स्ट है, राइट, वहां पे इसने टेक्स्ट आपको रिटर्न किया। वेयर वी हैव एरर, राइट, देयर इट हैज रिटर्न यू एरर। अब यहाँ पे आप बोलोगे ब्लैंक है फिर भी हमें टेक्स्ट क्यों रिटर्न किया है, एनी क्लू? यहाँ तो ब्लैंक लिख रहा है ना, स्पेस है वहाँ पे। यस, हियर वी हैव स्पेस। if I just delete this then I'll get the blank because यहाँ पे स्पेस है, स्पेस is also a text, so that's why here we getting output as text for this। सर लेकिन वो तो स्पेस जो है वो तो आपको हाँ बोलिए। हिडन होता है वो तो। हाँ हिडन होता है बट स्पेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ टेक्स्ट। नहीं लेकिन वो भी पता कैसे चलेगा कि वो स्पेस है नहीं है? यहाँ पे पता चल गया ना। हाँ मतलब ये अगर राइट, ये इंफॉर्मेटिव फंक्शन इसीलिए होता है, राइट, इस इंफॉर्मेटिव फंक्शन इसीलिए होता है जस्ट टू नो द कंटेंट ऑफ सेल। यस यस। So now let's move to next पे, clear हो गया, although we'll learn this nested if and all if then is in our next class, right।
नेक्स्ट क्लास नहीं, उसके बाद जो आपका हम लॉजिकल फंक्शन लर्न करेंगे उस वाले क्लास में इसको हम डिटेल में लर्न करेंगे, राइट। सर ये R 545 वाला ये भी टेक्स्ट में ही काउंट होता है क्या? यस, यहाँ पे टेक्स्ट है ना, पहले न्यूमेरिक वैल्यू के पहले यदि टेक्स्ट लगा दोगे दैट विल बिकम टेक्स्ट। यदि मैं इसमें से आर हटा दूं देन इट्स then नंबर। it will become number, right? कि जो पहले वैल्यू वही कहलाएगा ये, राइट? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। यदि मैं इसके आगे भी यदि में होने डाल से भी दूं, तो टेक्स्ट ही कहलाएगा सर, हाँ मिडिल या लास्ट में होने से भी तो टेक्स्ट ही हाँ, कहलाएगा। यदि टेक्स्ट उसमें कंटेंट है, कंटेन कर रहा है टेक्स्ट कहीं पे भी न्यूमेरिक के साथ। सर एक्सक्यूज मी सर, न्यूमेरिकल के साथ कोई स्पेशल सिंबल है, दैट इज आल्सो टेक्स्ट ना? यस, दैट इज आल्सो टेक्स्ट। स्पेशल केस के केस में वो, स्पेशल कैरेक्टर के केस में दैट विल बिकम केस, बट वो फॉर्मेटिंग नहीं होना चाहिए। सपोज मैंने इसको क्या किया, फॉर्मेट कर दिया डॉलर साइन के साथ, इट मीन नॉट दैट ये जो है आपका टेक्स्ट है, सॉरी हाँ टेक्स्ट है, बिकॉज ये फॉर्मेट है। यहाँ पे कहीं पे भी फॉर्मूला बार में आपको डॉलर साइन नहीं दिख रहा है, बट इफ आई insert here dollar sign somewhere is explicitly, right? Although this is also number, right? Because ये क्या Why है, sir? this is a formatting one, right? बट इसके जगह पे यदि कोई और दूसरा स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करोगे, राइट, हमने यहाँ पे क्या किया, इसके आगे इंसर्ट कर दिया डॉलर, पहले इंसर्ट कर रहे हैं, देन दैट इज टेकिंग द फॉर्मेट, राइट, करेंसी फॉर्मेटिंग। As a special sir, dollar sign is allowed, that means हाँ अलाउड है, to declare पहले a number। पहले पहले हाँ पहले declare a नंबर के number। पहले, यस, नंबर के पहले दिस इज सर अलाउड। अगर हमने अंडरस्कोर लगाया बिफोर 12, यदि इसके आगे आप अंडरस्कोर लगाते हो, राइट, तो आई इज थिंक आल्सो नंबर ही टेक्स्ट। होगा। नो, नहीं, दैट इज द टेक्स्ट। फ्रंट में सर, आफ्टर नहीं, बिफोर। यदि पहले भी आप लगाओगे देन स्टिल दिस विल बी अ टेक्स्ट, बिकॉज़ सर अगर ये अंडरस्कोर इज पहले अ स्पेशल 12 कैरेक्टर। के पहले अगर माइनस लगाया तो माइनस साइन। माइनस साइन इज, अब नेगेटिव में नंबर तो होते ही है ना, सो दिस विल बिकम योर नंबर, राइट। एंड बिकॉज हमने यहाँ पे करेंसी फॉर्मेटिंग किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई एज पर करेंसी फॉर्मेटिंग जैसे नेगेटिव हुआ इसने ओके, उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेटिंग कर लिया, स्पेशल ले लिया फॉर्मेट, राइट। So in this way, what we can do, even we can get the output of this. And cell में जो different cells हैं उसके अंदर content क्या है, then we can track that too using informatory function. Now I have a question for you guys, right? यदि आप लोगों ने कर लिया है then it's fine because okay किया हुआ था, that's why आप लोगों ने कर लिया इसको। I'll share this again with you guys. This the same thing, right? इसको आप खुद से करना। I'll just delete all the answers from this. इसमें एक क्वेश्चन है that is not solved here, ठीक है? So question is that यहाँ पे आपके पास हमें इसमें काउंट करना है कि इसके अंदर टोटल इतने कितने ऐसे हैं, जिस टोटल ऐसे आइटम का काउंट करना है जिसका जो कि ग्रेटर देन 5 है एंड देन दैट इज लेस देन 15। इसका यदि किसी ने कर लिया तो बताओ, बट हियर वील हैव टू यूज काउंट, नॉट काउंट इफ्स। हाँ कैसे किया है? काउंट इफ सर से इफ के साथ हो जाएगा, सम प्रोडक्ट इफ के साथ हो काउंट जाएगा। इफ में 2 बार किया था सर। नहीं, इसको काउंट इफ के साथ करना है, और इफ भी Count- नहीं लगेगा, ओनली काउंट नेस्टेड काउंट इफ होगा फिर सर। नेस्टेड काउंट काउंट इफ इफ्स के साथ नहीं, काउंट इफ्स यूज नहीं करना, हमें अभी लर्न नहीं किया ना काउंट इफ्स। तो सर क्या यूज अच्छा करना है? आप बोल रहे हो लॉजिक, काउंट इफ के साथ करना है। हाँ इसमें काउंट इफ के साथ ही करना है। इसमें लॉजिक आप सोचो कि क्या कर सकते हैं। सर Suppose नेस्टेड आप- यूज कर सकते हैं, नेस्टेड नहीं, नेस्टेड काउंट इफ एंड तो ऑपरेटर यूज होगा सर इसमें, हाँ एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं ना? इसमें प्लस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो, राइट। मतलब सर यहाँ पे तो एंड ऑपरेटर तो जस्ट लाइक एज कॉन्केटेनेशन की तरह यूज होगा ना? कॉन्कैटिनेट
के नहीं सर, नहीं कैलकुलेट नहीं 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 एंड यहाँ यहाँ पे पे आपको क्या एंड करना है? ऑपरेटर सर कंडीशन की तरह यूज हो सकता है, क्वेश्चन लॉजिकल पहले देखें ऑपरेटर की आप, तरह। क्वेश्चन आप पहले बताओगे क्वेश्चन क्या है आपका? काउंट काउंट क्वांटिटी इज क्वांटिटी राइट, दैट इज मोर बिटवीन देन 5 5 एंड एंड लेस 15। देन 15। यस, तो 5 एंड 15 के बीच का जो आइटम है इसके अंदर हाँ सर, तो वो इसीलिए कितने? मैं पूछ रही हूँ ना, एंड यहाँ पे वर्कआउट करेगा क्या? नहीं, प्लस एंड तो करके दो हम बार ज्वाइन काउंट करने के लिए करते हैं। प्लस माइनस। सर सी 2 बार काउंट इफ लगाएंगे, हम 2 बार काउंट इफ लगाएंगे तो हो जाएगा। मैंने बोला सर एक नेस्टेड। बार हाँ। कर देंगे और लेस देन 15 कर देंगे। नहीं तो फिर तो वो आपको सही काउंट नहीं देगा ना वो। नई रिजल्ट आ रहा है सर उससे, मैंने सर चेक नेस्टेड किया से था। होगा, हाँ हाँ, नेस्टेड काउंट इफ से। नहीं इसमें इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसी में आंसर है, लॉजिकली सोचना है हमें। इक्वल हमें टू क्या का चाहिए साइन दे सर तो। कि हमें इसके अंदर जो वो सारे सर लेस वो देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करके। अभी अभी इसको दूसरे तरीके से सोचिए। इसमें क्या है कि आपको नंबर इसके अंदर उन सारे नंबर्स का काउंट चाहिए जो कि ग्रेटर देन 5 है एंड लेस देन 15 है, राइट? सो यदि हम ग्रेटर देन 5 लेते हैं काउंट इफ में, तो ये क्या करेगा, उस सारे नंबर्स को काउंट कर लेगा जो कि ग्रेटर देन 15 भी है, 15 है या ग्रेटर देन 15 है उसको भी काउंट कर लेगा ये, राइट? एंड यदि हम इसी में से ये माइनस करवा दे, ग्रेटर देन 14 वाला जो है, ग्रेटर देन 5 का जो आउटपुट है उसमें से ग्रेटर देन 14 वाला है उसको हम माइनस करवा दे, तो क्या बच जाएगा? छोटा वाला बच जाएगा सर, सारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि 5 एंड 15 ये जो है इसके बीच का जो नंबर है वो बच जाएगा, राइट? सो Yes, हमें sir. यही तो करना है यहाँ पे। व्हाट आई डू हियर, आई यूज काउंट सर इफ। काउंट इफ लगाया, माइनस किया, दूसरा काउंट इफ लगाया जिसमें ग्रेटर देन 14 चेक कर लिया। यस, काउंट इफ, देन फर्स्ट हमने क्राइटेरिया इसमें बोला कि द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, 5 ठीक है, माइनस ये बन गया। बन अब गया ये क्या करेगा, माइनस। ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स को भी काउंट कर लेगा, जो रिटर्न काउंट करेगा उसका भी जो कि ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 14 का भी है, राइट? सो फॉर दैट हियर आई विल यूज माइनस साइन एंड देन काउंट इफ अब हम सिर्फ उसी में को इसके काउंट निकालेंगे जो कि 14 से ज्यादा है, 14 से राइट? ज्यादा। तो लॉजिकली थोड़ा सा अभी हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, बापे 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 बापे। ठीक है? एंड इन दिस वे वी कैन गेट। अब इस वाले एरिया, इस वाले डेटा सेट में आपके पास ओनली 4 ऐसे हैं जो कि इन दोनों के ये जो 2 नंबर हैं इसके बीच में लाई करते हैं। क्लियर है? यस तो सर। थोड़ा लॉजिकली हम लोगों को सोचना पड़ेगा, राइट? आप लोग दूसरे सर तरीके से अभी सोचो। आते ही हुए ना सारे इसलिए हाँ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग क्या करो, इसको मैं आई विल शेयर दिस अगेन विद यू गाइस। ये वाला भी करना, दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग वन, 19 वाला। इसको मैं हटा रिमूव कर दूंगा, इसका आउटपुट 11 होना चाहिए, राइट? लॉजिकली सोचो कि कैसे इसको हम 11 कर रहे हैं, राइट? एंड एज पर दैट जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दिस। क्वेश्चन जिसने नंबर कर लिया है, सर हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 15 है, हम्म, एक बार ओपन करेंगे। हाँ हाँ, सर 15 में जो ये है नंबर ऑफ जर्नी विथ ट्रक 3, नंबर ऑफ जर्नी विद ट्रक 3, राइट? अब ये जो ट्रक 3 है आइटम, वो किस में है? ट्रांसपोर्ट के अंदर है, राइट? सो व्हाट विल डू हियर, आई विल यूज काउंट इफ फंक्शन, काउंट इफ, देन रेंज में आप इसमें पास कर दोगे। दिस इज, इसी के अंदर हमें देखना है कि काउंट इफ ये ट्रक 3 कहाँ पे है, राइट? तो ट्रक 3 आर्गुमेंट में इज वेयर, ट्रक 3 पास कर देंगे सर यस, सो हियर वी विल पास द ट्रक 3 क्राइटेरिया में। एंड दैट्स इट। सर मैंने किया लेकिन उसका रिजल्ट 0 आ रहा है। हाँ, तो बिकॉज आपने ये, इसको हमें कॉपी करके डालना पड़ेगा, माइट बी स्पेस वगैरह का इशू होगा, सो दैट्स व्हाई। सर वहीं पे आके सिलेक्ट कर दें अगर तो चल जाएगा। हाँ एफ कॉलम में सेलेक्ट कर देते हैं को सर फ्रीज कर। डायरेक्ट, हाँ, सी कॉलम को इसमें सेलेक्ट क्या कर था, हाँ देते इसको भी सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी सेलेक्ट कर देते हो, स्टिल दिस विल वर्क फाइन, राइट? So instead of passing this as a hard coded value, just pass the reference of this truck 3 ही चाहिए ना हमें, so I'll just pass this
एंड दैट्स इट। सर मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने किया है लेकिन वो आपको 0 आ रहा है वैल्यू। वो इसलिए आ रहा था होगा 0 बिकॉज उसके अंदर सही से नहीं है। लेट मी जस्ट अलाउ यू टू शेयर योर स्क्रीन। यस, स्क्रीन करो आप राहुल। नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। 0 उस केस में आएगा जब उसको नहीं मिलेगा, राइट? जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं यदि नहीं मिलेगा तो काउंट इफ का जो रिटर्न आउटपुट होगा दैट वुड बी 0। दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। सो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने H93 किया। सो इंस्टेड ऑफ H93 जस्ट पास हियर द F93, H के जगह पे F करो आप। ओके। सो यहाँ पे जो आपने H93 में ट्रक डाला है ना, तो उसमें हो सकता है कि कुछ स्पेस वगैरह हो एक्स्ट्रा, राइट? या फिर इसमें ही वैल्यू यहाँ से कॉपी करके डाल दो, जो सेल में है ना वहीं से वैल्यू कॉपी करके डाल दो। आइदर वे दिस विल वर्क परफेक्टली। ये तभी काउंटिव फंक्शन तभी आपको 0 आउटपुट देगा जब वो जिस चीज को काउंट कर रहे हैं वो उसमें नहीं है, या उसका उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस है, या एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, राइट? सो इन दैट केस दिस विल रिटर्न यू द सेम थिंग। ओके सर। सो ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। डू वन थिंग, ये जो असाइनमेंट 1 है उसको आप लोग